हेलो दोस्तों। तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में नौकरी करते हैं तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल होता है और काफ़ी अच्छा स्कूल होता है। लेकिन इसमें कई छोटी-छोटी चीज़ें का सामना करना पड़ता है और वो एक ज़िंदगी का पार्ट बन जाता है। जैसे जब आप नवोदय विद्यालय में जॉब करेंगे तो आपको हाउस सँभालना पड़ता है। आप एचएम या एएचएम हो जाते हैं। एचएम हाउस मास्टर, एएचएम एसोसिएट हाउस मास्टर हो जाते हैं। अगर जब आप एचएम बनते हैं तो आपको नाइट में जा कर के बच्चों की अटेंडेंस लेनी होती है, हैप्पी आवर कराते हैं, बच्चों से बात करते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, गेम खेलने के लिए मोटिवेट करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो अभी रात के तकरीबन 9 बज गए हैं और हम चलने वाले हैं हाउस की तरफ। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हाउस में जाकर के अटेंडेंस कैसे लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम क्वार्टर से निकले हाउस में अटेंडेंस लेने के लिए, हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, ये टीचर साथी हैं, बैठ कर के आग का आनंद ले रहे हैं। सर्दियों में काफ़ी आनंद लेते हैं आग के बैठ कर के। इससे एक बड़ी अच्छी कमेटी भी बनती है और लोग दिन भर के थकान दूर करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये सामने हमारे सभी शिक्षक साथी हैं और सम्यक सर भी मौजूद हैं। ये हमारे पाजी, हमारे सीनियर और काफ़ी गाइड करते हैं हमें, अक्सर बताते हैं। ये हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, बहुत ही शानदार, मतलब स्कूल ही इनके भरोसे चल रहा है। तो ये बाकी हमारे सभी शिक्षक साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब इसके बाद हम सभी चलेंगे हाउस की तरफ। आप बताते हैं कि नवोदय विद्यालय में अटेंडेंस हाउस के कैसे लेते हैं। और अभी आपको बताया मैंने कि 9 के करीब बज चुके हैं। तो अब चलता हूँ हाउस की तरफ और मैं भी बाद में आऊँगा तो थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के आग का एंजॉय करूँगा और इसके बाद फिर नाइट में सो जाएंगे। तो चलते चलते अब हम लोग कुछ दूरी पर पहुँच गए हैं। तो हमारे साथ 2 और दोस्त हैं। ये हमारे सम्यक सर हैं और ये हम हैं और ये हमारे रमेश सर हैं। हम तीनों चलते हैं हाउस की तरफ और उसके बीच में एक छोटा सा काम है दोस्तों। बट हाउस और मेरे क्वार्टर के बीच की दूरी का तकरीबन 700 to 800 मीटर्स है। तो इतना दूर हम लोग चलेंगे अभी और चल करके दिखाते हैं। अब हम लोग रोड पे आ चुके हैं और सामने से गाड़ी भी आ रही है। कहीं कहीं पे एक से ज़्यादा कैंपस होता है दोस्तों। तो हम लोग चल रहे हैं इस तरह से। देखिए, कुछ ऐसा स्कूल होता है दोस्तों जहाँ पे एक से ज़्यादा कैंपस होता है। तो यहाँ पे भी 2 कैंपस है। अधिकांश स्कूल में सिंगल कैंपस होता है बट यहाँ पे 2 कैंपस है। इस वजह से हम अपने स्टाफ क्वार्टर से होकर के अब स्कूल की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, ये स्कूल के हम गेट पे पहुँच चुके हैं। अब इस तरह से हम स्कूल में इंटर करेंगे और चलते हैं अटेंडेंस लेने के लिए, फिर आपको दिखाएंगे। ये हम अपने गेट से अंदर आ चुके हैं। देखिए, मेरे गेट से इंटीरियर पार्ट है। ये एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल तरफ आ गया है। ये मेरे स्कूल का हॉस्टल्स है और ये हमारे सीनियर सर हैं, सीनियर एचएम हैं। ये हाउस के अटेंडेंस लेकर आ चुके हैं। ये अभी नाइट रजिस्टर में फिल करेंगे और हम भी चलते हैं। और सर गुड नाइट। और सर जा रहे हैं। सर का क्वार्टर इसी तरफ है और देखिए इंटीरियर कितना शानदार व्यूज़ है। तो ये व्यू, ये सीनरी काफ़ी आपको पसंद आएगा जब नवोदय विद्यालय में जॉब करते हैं तो इसके बाद हम लोग चलेंगे और आगे फिर आपको देख सकते हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड कितना बढ़िया है। तो इस तरह से ये हमारा मेन हो गया, गेट से एंट्रेंस है और इस तरफ मेरा एकेडमिक ब्लॉक है और सामने में हाउस है, सीनियर हाउस, जूनियर हाउस। काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया लगेगा आपको जब आप नवोदय विद्यालय में जॉब करेंगे। और सर भी हमेशा साथ में रहते हैं। एक नवोदय विद्यालय खुद की फैमिली है। हम लोग मिल के काम करते हैं और चाहे दिन हो या रात सभी लोग बड़े अच्छे रहते हैं। और आज चूँकि मेरी मोडी है तो इस वजह से मुझे सुबह से लेकर के शाम तक कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में शामिल रखना होगा। ये हमारे सम्यक सर हैं। दरअसल एमओडी आज इनको करनी थी पर इन्होंने डिनाई कर दिया तो एमओडी मुझे करना हो गया। और ये हमारे रमेश सर हैं। हम सब साथ साथ सारे शिक्षक आपको मिलते रहेंगे। काफ़ी इंजॉय करेंगे अगर आप नवोदय विद्यालय में जॉब करते हैं तो। इस जॉब की तैयारी, वैकेंसी भी आ गई है। तो अगर आप मेहनत करते हैं, अगर नवोदय विद्यालय में जॉब करने का मौका मिले तो काफ़ी इंजॉय करेंगे। एक्सपीरियंस आपका बड़ा अच्छा रहने वाला है। देखिए, अब हम स्कूल के मेन एंट्रेंस गेट के पास आ चुके हैं। ये मेरा एकेडमिक ब्लॉक है जहाँ पे बच्चे आकर के पढ़ते हैं और टीचर जो हम हैं यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये एकेडमिक ब्लॉक है। ये नाइट का सीन है। मेरा चेहरा भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट ये एंट्रेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना खूबसूरत है ये नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत होता है। और ये समझ जाइए कि दिन हो या रात, ये अपने लिए बड़ा एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है क्योंकि बच्चों के साथ हमेशा मिलजुल करके रहना, बच्चों को टीच करना
बच्चों के ज़िंदगी को और बेहतरीन बनाना और उन्हें मोटिवेट करना ताकि अपने जीवन में अच्छा कर सके, तो ये हमारे लिए बेहतरीन और ख़ूबसूरत पल होता है, ये हमारा गेट। तो हेलो दोस्तों, फिर हम आ चुके हैं अपने हाउस की तरफ और चल करके हाउस में अटेंडेंस लेने वाले हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हाउस के बाहर जो बच्चे हैं कपड़े वगैरह भी सुखाते हैं, तो कुछ कुछ का भी टंगा हुआ है। और हमारे पीछे 2 टीचर्स हैं, एक हैं सम्यक सर और एक बाबूलाल जी हैं। और ये मेरे पीछे हाउस है, पुराना बिल्डिंग से शिवालिक हाउस है। तो अभी हम लोग चल करके देखेंगे कि शिवालिक हाउस में बच्चे क्या कर रहे हैं। तो चलिए अब हाउस की तरफ चलते हैं, अब आपको दिखाएंगे। ये मेरे शिवालिक हाउस का एंट्रेंस है। और जैसे ही हाउस में मूव करते हैं, देखिए ये हाउस के अंदर आ चुके हैं। अब आ कर के देखने वाले हैं कि कौन से बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो देखिए कुछ कुछ बच्चे अपने अपने बेड पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और सामने में देखते हैं कि इस तरफ कौन कौन से बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखिए एक यहाँ पढ़ रहा है अपने बेड पे बैठ कर के, एक सामने है पढ़ रहा, और ये आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। ये सब मेरे हाउस के बच्चे हैं, शिवालिक हाउस है। और ये अखबार रात में पढ़ रहा है, जबकि किताबें पढ़नी चाहिए पर रात में ही वक्त मिलता है तो अखबार पढ़ रहा है। अब देखिए इतने सारे बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। देखिए आज ये क्या पढ़ रहा है, सबस्टांस में चेंज। अच्छा ये साइंस पढ़ रहे हैं, ये साइंस। और देखिए एक और है ये मीत, ये क्या पढ़ रहा है? सर होमवर्क कर रहा हूँ सर, साइंस का होमवर्क। देखिए बच्चे होमवर्क कर रहे हैं बैठ कर के। और यहाँ अनदर स्टूडेंट है, ये अपने बेड पे बैठा हुआ है और ये भी देखिए मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा है। तो ऐसे बच्चे अपने अपने बेड पे। और ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा होगा टी शर्ट के, ये शिवालिक का कलर है टी शर्ट का। और ये भी बच्चा मैथमेटिक्स लेकर के देखिए बैठा हुआ है। तो अलग अलग बेड पे अलग अलग बच्चे बैठे रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं। सर्दी का मौसम है। देखिए ये एक हमारे नैतिक है, ये ट्रैक सूट है अपने हाउस का। ये स्कूल का ट्रैक सूट एक जैसे होता है, और ये हाउस का टी शर्ट है, रेड कलर का होता है शिवालिक हाउस का। और ये भी देखिए कुछ ना कुछ तो मेहनत कर ही रहा है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कोन्स वगैरह, बड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहते हैं बच्चे। अरे यहाँ भी देखिए ये 2 बच्चे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। इस तरह से ये बेड है इनका, बेड को अच्छे से जमा करके रखते हैं बच्चे और पढ़ाई करते हैं बैठ करके। ये इनका आर्ट देख सकते हैं, छोटे छोटे आर्ट भी बच्चों बना के रखते हैं। और ये है अपना जनक, और ये भी कुछ ना कुछ पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहे हो? सर टेस्ट लिया था वो अच्छा टेस्ट, इसने सर ने टेस्ट लिया होगा तो उसे एनालिसिस कर रहा है कि किस किस चीज़ों में कितने मार्क्स कट गए हैं। तो ये तो हो गया मेरे नीचे विंग, 2 नीचे विंग है, उसके विंग्स आपके हो गए। अब चलिए आपको दिखाते हैं ऊपर का। अब सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, अब ऊपर के विंग में आपको दिखाने वाला हूँ। इस तरह से ये बिल्डिंग्स पुरानी है बट बच्चे काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखते हैं। और देखते हैं ऊपर के विंग में कुछ कुछ बेड खाली है और कहीं कहीं पे बच्चे हैं। यहाँ पे देखिए देख रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ इधर उधर घूम रहे हैं। देखिए ये अभी पकड़ा गया, अभी बुक निकालते हुए। और साथ में ये देखिए एक यहाँ बेड है और ये बच्चा है, दूसरा यहाँ पे खड़ा है। और देखिए ये बच्चा यहाँ पहले से ही कुछ ना कुछ लेकर के पढ़ रहा था, आप देख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का नोटबुक लेकर के बैठा हुआ है। एक अनदर बच्चा मोहित, देखिए यहाँ ये पढ़ रहा है। क्या है? बिन बोले सब कहे, इस तरह के चीज़ों को ये बच्चे अपनी अपनी नोटबुक अपने इच्छा अनुसार एकेडमी की किताबें पढ़ते रहते हैं। ये भव्य बगोरा और ये सुनील बरंडा। सुनील मेरे हाउस का सबसे छोटा बच्चा है, 6th क्लास में भी एडमिशन हुआ है। तो ये देखते हैं, इनके हैबिट बहुत अच्छा होता है, ये अभी से ही कुछ ना कुछ पढ़ने का आदत डाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये भव्य बगोरा, ये यहाँ पे पढ़ाई करता हुआ। और इधर दीक्षांत, ये इधर बैठ करके पढ़ रहा है। नोटबुक, कौन सा नोटबुक है? साइंस की नोटबुक ये पढ़ रहे हैं। देख सकते हैं ना, मेरे हाउस के टी शर्ट का कलर रेड है और ये ट्रैक सूट है, तो बच्चे अपने हाउस के टी शर्ट और ट्रैक सूट में रहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ यश भी कोई किताब लेकर के बैठा हुआ है। कौन सा बुक है? साइंस के है। देखिए ऑब्जर्वेशन वगैरह है आपके पास, पैंक्रीज है और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये साइंस की किताबें पढ़ रहा है।
और यहाँ पे बेड लगा रखा है और यहाँ भी देख रहे हैं ये अंग्रेजी और उधर थोड़े थोड़े आर्ट आपको दिखाई देगा। ये सब बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ बैठ कर के पढ़ते रहते हैं और ये यहाँ बैठ कर के अपनी पढ़ाई कर रहा है। ये मेरा रहा हाउस का टूर। कुछ कुछ बेड खाली है, कुछ लीव पे चले गए हैं, लेकिन यहाँ भी देखिए एक बच्चा यहाँ भी बैठ कर के पढ़ रहा है। खुश रहो। तो ये भी बुक निकाल करके स्टडी कर रहा था। और एक यहाँ भी बच्चा है 6 क्लास का है, ओजवीर। खुश रहो। देखिए ये ओजवीर है, टी शर्ट पहन रखा है अपना हाउस का और ये ट्रैक सूट है और ये कुछ पढ़ रहा था। लाइट ऑन करके पढ़ना है। ये देखिए टेम्परेचर, मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर है ना, क्लिनिकल थर्मामीटर, इस तरह से ये भी साइंस का पढ़ रहा है। अब देख सकते हैं इस तरह से ये अपना बेड रखते हैं, इनके थाली, चम्मच, गिलास। और यहाँ देखिए ये डबगर है, ये मशहूर है शिवालिक हाउस में, बड़ा फेमस है। खुश रहो। अब ये रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन देख रहे हैं। किताबें अपनी इच्छा अनुसार भी बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं। और ये दो, एक हो गया सुनील, खुश रहो। और ये है सोनू। देखिए ये भी अपने अपने बेड पे बैठ करके पढ़ रहे थे। खुश रहो। अब ये इनका बेड है, तो इस तरह से ये अपने बेड पे बैठ करके देख सकते हैं कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। लेटेस्ट परफॉर्म, अरे देखिए ये भी साइंस की किताब है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टेप फर्दर, फॉर्मेशन ऑफ विंड, देखिए इस तरह की चीज़ें। तो बच्चे अपने एकेडमिक की बुक्स भी पढ़ते हैं, साथ साथ इनके जो चॉइस होती है वो किताबें पढ़। ये अनदर विंग था जिसमें देखिए ये भी बच्चा पढ़ रहा है। कौन सी किताब है, बुक है, हिंदी की किताब पढ़ रहा है। और एक अनदर बच्चा यश, ये अपना छोटा सा टेबल लगा करके और अपने बेड पर बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। अब यहाँ हमारा फेमस बॉय शिवालिक हाउस के जय श्रीमाल। जय श्रीमाल क्या पढ़ रहे हो सर? भारत का अपवाद तंत्र। अच्छा, अपवाद तंत्र भारत के जॉय पढ़ रहा है। और सामने में यश 6 क्लास का न्यू एडमिशन बॉय यस। और ये देखो पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण, ये भी हमको लगता है क्या SST, हाँ। SST पढ़ रहा है। और इसके बाद ये हाउस कैप्टन और विंग कैप्टन, तो ये क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, हिंदी के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। और ये हाउस के रजिस्टर लिए हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि अटेंडेंस होने वाला है। तो इसमें बच्चे मेरे सामने ही अभी बैठ कर के सिग्नेचर करेंगे। और चलिए आपको अटेंडेंस दिखाता हूँ कि अटेंडेंस कैसे होता है। यहाँ पर सभी मतलब कि अंकल जी और मोहित और हमारे फ्रेंड्स एंड सर विजिटिंग के लिए आए हैं। और यहाँ पे मोहित विजिट लिख रहा है और वहाँ पे सिग्नेचर हो रहे हैं। और बच्चों क्या हाल है? सारे बच्चों ने खाना खाया? यस सर। कोई बीमार तो नहीं है? नो सर। और आज का आपने होमवर्क कर लिया? यस सर। और जो बाकी होगा आफ्टर आपका ये असेंबली यानी नाइट अटेंडेंस, इसके बाद आपको जो बचा हुआ होमवर्क है आपको पूरा करना है। कल कौन सा डे है? संडे। तो कल तो मॉर्निंग पीटी होगी नहीं? तो कल कितना बजे जाना है अटेंडेंस के लिए? 8 बजे। तो संडे का अटेंडेंस थोड़ा लेट होता है। बाकी एज यूजुअल जो 6 डे होता है हमारा मॉर्निंग पीटी होता है, तो बच्चे काफ़ी सुबह जगते हैं। तो संडे को एक दिन बच्चों को रिलैक्सेशन मिलता है, बच्चे थोड़ा लेट जगते हैं। और सुबह 8 AM पे अटेंडेंस होता है, तो बच्चे 8 AM पे ग्राउंड में असम्बल होते हैं। तो कल चूंकि संडे ड्यूटी भी है मेरी, तो कल आपको एक संडे ड्यूटी रूटीन भी दिखाऊंगा। तो नवोदय विद्यालय में संडे ड्यूटी रूटीन कैसा होता है, टीचर्स की जो जिनकी ड्यूटी लगती है वो क्या क्या करते हैं और कब कहाँ पहुँचते हैं, और बच्चे कहाँ कहाँ पहुँचते हैं और इनकी टाइमिंग क्या होती है, सुपरवाइज स्टडी कितना बजे होती है और कितने देर के लिए होती है, कल ये भी दिखाने वाले हैं। तो आज हम अपने शिवालिक हाउस के बच्चों से बात करेंगे, जो हमारे बच्चे सामने आ गए हैं। इनका लगभग आधा घंटा के आसपास हम इनसे रोज़ बात करते हैं, मिलते हैं और कुछ बताते हैं। जैसे आपस में हमेशा मिलजुल करके रहना है, कोई भी बच्चा एक दूसरे से साथ झगड़ा नहीं करेगा। और रेगुलर काम जो भी क्लास वर्क मिले, होमवर्क मिले, रेगुलर बेसिस पे उसे सॉल्व करना है, ताकि कोई भी काम आपका पेंडिंग ना रहे। कभी भी किसी तरह के कोई भी छोटी मोटी समस्या होती है, अगर आप गेम खेलते हैं या किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो तत्काल रूप से इन्फॉर्म करना है। जैसे हमारे बाबूलाल जी हैं, इन्हें इन्फॉर्म करना है।
एचएम को इन्फॉर्म करना है, एचएस को इन्फॉर्म करना है, ताकि आपका कोई भी समस्या तुरंत सॉर्ट आउट किया जा सके। और सभी बच्चों को आपस में मिलजुल करके रहना है और तीनों टाइम आपको रेगुलर बेसिस पे और खाना खाना क्योंकि बैलेंस डाइट दिया जाता है और चम्मच थाली गिलास सारे बच्चों के पास होनी चाहिए और इसे कैरी करना है मेस में हमेशा। और रोजाना दूध मिलता है बच्चों को, तो रोजाना दूध पीना है हर एक बच्चे को। और ब्रेकफास्ट में इनका अलग अलग शेड्यूल के अकॉर्डिंग अलग अलग डिशेस दिए जाते हैं, जैसे कभी पोहा, कभी पूड़ी, कभी दलिया, कभी फ्राइड राइस, इस तरह के इनका होता है। तो ये बच्चे हमारा रेगुलर बेसिस पे चलते हैं मेस में भी। आपको मेस का भी विजिट कराएंगे कि मेस में किस तरह से डाइनिंग हॉल है और बच्चे कैसे अपना फूड लेते हैं और अपने अपने अलग अलग हाउस के अलग अलग टेबल्स लगे हुए हैं, उस पर बैठ करके अपना खाना खाते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। और बच्चों ठीक है हो? यस सर। और ये बच्चे हैं अलग अलग क्लासेस में हैं, क्योंकि शिवालिक जूनियर हाउस के एचएमएम हैं, तो हमारे पास जो बच्चे हैं 6, 7, 8 और 2 बच्चे 9th क्लास के हैं जो लेटर एंट्री में आए हुए हैं। एक है हर्षित और एक है जॉय श्रीमान। वेयर इज जॉय? जॉय जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है वो जो है, और उसके जस्ट आगे एक बच्चा है हर्षित पटेल। ये दो 9th क्लास के हैं, बाकी 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे हैं। काफ़ी बढ़िया एक्टिविटी होते रहता है, कभी कभी तो हाउस वाइज गेम्स वगैरह भी होते हैं। तो हम कई गेम्स में जीते थे। कौन कौन से गेम्स में हम फाइनल जीत गए थे? क्रिकेट में हम फाइनल जीत गए थे, खो खो का ड्रॉ हो गया था, मैच टाई हो गया था, और बैडमिंटन में हम रनर रहे थे, फाइनल में पहुंचे हैं। अभी फाइनल बाकी है, बैडमिंटन में भी हम फाइनल में हैं, और कबड्डी में हम रनर रहे हैं या पहले आउट हो गए थे? पहले ही कबड्डी में हम पहले बाहर निकल गए थे। और लेकिन क्रिकेट फाइनल जीत चुके हैं, और बैडमिंटन में फाइनल में हैं, और फाइनल टाई रह गया खो खो का। तो काफ़ी अच्छा एक्टिविटी होते रहता है। हमारे हाउस के बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, गेम भी बड़ा बढ़िया खेलते हैं, और एजुकेशन में भी बहुत अच्छे हैं। तो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। जैसे मैंने आपको विजिट करा तो बच्चे अपने अपने बेड पर बैठ कर जो पढ़ाई कर रहे थे, तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं। तो चलिए इसके बाद आपको दिखाने वाले हैं उदयगिरी, क्योंकि हमारे साथ सम्यक सर भी हैं, और उदयगिरी भी आपको आज विजिट कराते हैं, क्योंकि हम और सम्यक सर दोनों जाएंगे और उदयगिरी भी विजिट करने वाले हैं। तो इसके बाद आपसे मिलते हैं उदयगिरी हाउस में। अब मैंने बच्चों से बात कर लिया, सारे बच्चे स्वस्थ हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से अटेंडेंस लेने के बाद जाएंगे और गेट पे अटेंडेंस फिल करेंगे। तो अब इनका विसर्जन कराएंगे। विसर्जन शुरू करो। आगे एक साथ सावधान होंगे, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम। एक साथ सावधान होंगे, सावधान विश्राम, सावधान विसर्जन। अभी आपने देखा मैंने शिवालिक हाउस का अटेंडेंस लिया और विसर्जन हो गया है। अब यहाँ पे सम्यक सर बैठे हुए हैं, यहाँ पे उदयगिरी के बच्चे बैठे हुए हैं। तो सम्यक सर कुछ बच्चों को निर्देश दे रहे हैं। टी शर्ट लेके जाए, टी शर्ट पहन के जाना है। फिर भी आज 4-5 बच्चे ऐसे दिखे वो टी शर्ट में नहीं आए थे। क्या आर्यन? अरे डेनी, उदयगिरी हाउस का भी अटेंडेंस हो गया। सम्यक सर ने बच्चों को काउंट कर लिया, इनके से पूछा, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सभी बच्चे खुश और स्वस्थ पाए गए हैं। अब ये बच्चे लाइनअप हो गए हैं। सब आ जाएंगे। ये अभी हो जाएगा इनका विसर्जन। तो डिस्पर्स कराने के लिए उदयगिरी के यहाँ देखिए 2 कैप्टन्स हैं, एक मेन कैप्टन होता है, एक वॉइस कैप्टन भी रखा जाता है। कभी कभी कोई बच्चे छुट्टी चले गए तो बाकी दूसरे बच्चे पूरे हाउस का ध्यान रख सके और इनके काउंटिंग और इनकी उपस्थिति में हर जगह बुला सके। आपको मैंने दिखाया था शिवालिक हाउस के टी शर्ट का जो कलर था वो रेड कलर था। अभी मेरे सामने उदयगिरी जूनियर खड़े हैं और इनका कलर है येलो। ये सारे उदयगिरी के बच्चे हैं। तो अभी विसर्जन शुरू होने वाला है, स्टार्ट करेंगे। एक साथ सावधान होंगे, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम। एक साथ सावधान होंगे, सावधान विश्राम, सावधान विसर्जन। तो हेलो फ्रेंड, मैंने हाउस में अटेंडेंस लिया। हाउस में अटेंडेंस लेने के बाद अब मैं ये गेट पे आ चुका हूँ, और गेट पे मेरे सामने आप देख सकते हैं एक गेट गार्ड का एक छोटा सा रूम होता है, जहाँ पे गार्ड 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे रजिस्टर्स रखा हुआ रहेगा। तो नाइट रजिस्टर में जा कर के मैं अपने हाउस का अटेंडेंस मेंशन करूँगा
कि मेरे हाउस में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं और कितने बच्चे लीव हैं। तो अभी हम यहाँ पे चल के अटेंडेंस फिल करते हैं। इसके बाद आपको दिखाएंगे हम अपना किस तरह से हॉस्टल अपना क्वार्टर पहुँचेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ के बाद क्वार्टर जाने वाला हूँ। तो आइए अब यहाँ पहले फिल करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपके पास इस तरह से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा आपको आर्ट दिखाई देगा। और ये आर्ट देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इन बच्चों ने ही ड्राइंग किया है और इसको बच्चों ने काफ़ी खूबसूरत बना रखा है। तो ये बच्चों के द्वारा बनाया गया है। तो अब अटेंडेंस फिल करते हैं और फिर चलते हैं और फिर आपसे मिलेंगे बाद में। अब अटेंडेंस कंप्लीट हो गया नाइट में। तो इस तरफ हमारे सम्यक सर हैं, उदयगिरी जूनियर के HM, मैं खुद ही शिवालिक का HM हूँ और हमारे मिश्रा जी हैं अरावली का HM हैं। अब हम लोग नाइट में अपना आपने को दिखाया था इवनिंग जो एक रजिस्टर होती है गेट पे, वहाँ पे हम लोगों ने रजिस्टर में सारे अपने अटेंडेंस को फिल कर दिया। और आज सम्यक सर MOD थे तो उसको कैलकुलेट वगैरह करके फाइनल आपका देना होता है कि ताकि अटेंडेंस रजिस्टर जा करके सिग्नेचर हो जाए प्रिंसिपल सर के पास। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वार्टर की तरफ। हम तीनों का क्वार्टर एक ही साथ है, एक ही जगह पे, एक ही ब्लॉक में है। तो आपको और आगे चल के दिखाते हैं। साउंड देखें इसका। अब हम अपने स्टाफ क्वार्टर की तरफ इस गेट से इंटर कर चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं हमारे साथ जगदीश भाई है, ये हमारे नाइट गार्ड हैं। ये रजिस्टर अपने हाथों में लिए हुए हैं, जा करके अपना प्रिंसिपल सर से सिग्नेचर करवाएंगे और वो इसी रास्ते से निकलेंगे। तो ये गेट को लॉक करते हुए भी चले जाएंगे। हम सम्यक सर और हमारे मिश्रा जी यहाँ पे साथ में हैं। अब हम लोग तीनों के तीनों चलते हैं अपने स्टाफ क्वार्टर की तरफ। जगदीश जी उधर जा रहे हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल सर से सिग्नेचर करवाने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप नवोदय विद्यालय में जॉब करते हैं तो। एक शेड्यूल है, एक एज अ टीचर जितना इंसान को काम करना चाहिए और फुल्ली कॉन्फिडेंस और आप पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हैं नवोदय विद्यालय में, जो बहुत ही अच्छा लगेगा। सम्यक सर मोबाइल से अटेंडेंस को अपने ग्रुप में जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें फिल कर देंगे और वो भेज देंगे एक मैसेज कि आज की टोटल अटेंडेंस स्ट्रेंथ क्या रही है, टोटल में से कितने लीव हैं। और अब हम लोग चल रहे हैं क्वार्टर की तरफ। तो ये बीच बीच में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है जहाँ पे आपको अच्छी रोशनी मिल रही होगी, चेहरा क्लियर दिखाई दे रहा है क्योंकि बीच में स्ट्रीट लाइट काफ़ी अच्छी होती है कहीं कहीं पे। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको अंधेरा दिखाई देगा। पीछे पूरा बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है।